बहुत समय पहले एक सुंदर नगरी थी, हरियाली से घिरी, नदियों से सजी, जहां फूलों की महक और बच्चों की हंसी दिन रात गूंजा करती थी। लेकिन उस नगरी की हंसी को एक दिन किसी की बुरी नजर लग गई। एक ऐसी नजर जो इंसान की नहीं, नर पिशाचिनी की थी। और फिर जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मित्रों, ये कहानी है उस नर पिशाचिनी की जिसका काला साया सुंदर नगरी को निगल गया। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत ऐसा है जो आपको चौंका देगा। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मित्रों, बहुत समय पहले हिमालय की तराइयों के पास एक मनोरम घाटी में बसी थी सुंदर नगरी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल-कल बहती नदियां, घने जंगल और फूलों से महकते उपवन। ऐसा प्रतीत होता मानो स्वर्ग का एक अंश धरती पर उतर आया हो। इसी अद्भुत नगरी पर शासन करता था राजा सुकेतु। यथा नाम तथा रूप, राजा सुकेतु न केवल रूपवान और तेजस्वी था, बल्कि बुद्धिमान, पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ भी था। बचपन से ही उसमें असाधारण गुणों की झलक मिलती थी। वेदों का अध्ययन करने के साथ साथ उसने अस्त्र शस्त्र और राजनीति की भी गहन शिक्षा ली थी। उसके शौर्य की गाथाएं केवल उसकी प्रजा ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों के राजमहलों तक में गूंजती थीं। लेकिन उस नगरी की हंसी को एक दिन किसी की बुरी नजर लग गई। एक ऐसी नजर जो इंसान की नहीं, नरपिशाचिनी की थी। एक दिन एक नरपिशाचिनी सुंदर नगरी से होकर गुजर रही थी। जैसे ही उसकी नजर उस नगर की स्वर्गीय शोभा पर पड़ी, वह ठिठक गई। चारों ओर फैली हरियाली, महकते पुष्प, मधुर संगीत सा बहता जीवन। उस तामसी प्राणी का मन पहली बार किसी सौंदर्य पर मोहित हो उठा। उसके भीतर एक अजीब इच्छा जगी, यहीं बसना है, यही मेरा नया ठिकाना होगा। किंतु वह जानती थी कि सीधे प्रवेश करना आसान नहीं। सुंदर नगरी के निवासी साधारण नहीं थे, सत्यप्रिय, धर्मपरायण और सतर्क। इसीलिए उसने छल का सहारा लिया। वह अपनी राक्षसी आकृति को त्याग कर छद्म रूपों में नगर में विचरण करने लगी। कभी वह छोटी बालिका का रूप धरकर नगर के बच्चों के साथ खेलती। मासूम मुस्कान, भोली आंखें, कोई भी संदेह नहीं करता। बच्चों के खेल में छुपा छुपाई से अधिक वह उनके मन को पढ़ने में रुचि रखती, उनके भय, इच्छाएं और स्वभाव को समझने लगती। कभी वह एक सजी संवरी स्त्री के रूप में नगर की स्त्रियों के साथ घाट पर पानी भरने जाती। वहां वह हंसी मजाक करती, घरेलू बातें सुनती, रानी प्रियंका की चर्चाएं सुनती और इस बात का अनुमान लगाती कि किसका मन दुर्बल है और किसका दृढ़। दिन बीतते गए और नरपिशाचिनी अब नगरवासियों के स्वभाव, व्यवहार और संस्कृति से भली भांति परिचित हो गई थी। वह जानती थी बाहरी सुंदरता को छूना आसान है, पर इस नगर के भीतर की शक्ति को तोड़ना कठिन। किंतु उसके इरादे अडिग थे। वह आई थी कुछ छीनने, कुछ बदलने, या शायद सब कुछ निगल जाने। उसने कुछ दिन ऐसे ही छद्मवेश और छद्म नाम से सुंदर नगरी में अपनी पहचान बना ली। कभी कोई उसे गौरी कहता, तो कभी चंदा और कभी रूपा। वह हर दिन नए रूप में, नए चेहरे के साथ अलग अलग गलियों में दिखाई देती। लोग कहते, अरे कितनी भली स्त्री है, बड़ी सहृदय और मददगार। किसी को क्या पता था कि जिस रूप पर वे विश्वास कर बैठे हैं, उसके भीतर एक भयावह रहस्य छिपा है। धीरे धीरे उसने नगर में अपना मायावी जाल फैलाना शुरू कर दिया। उसकी रहस्यमयी शक्ति से एक पुरानी उजड़ी हवेली को उसने पल भर में एक भव्य, आकर्षक घर का रूप दे दिया। नगरवासी यह सोचकर चकित रह गए कि नवागंतुक स्त्री का भाग्य कितना प्रबल है। मगर यह कोई भाग्य नहीं, बल्कि छल और तंत्र की माया थी। इतना ही नहीं, उसने मायावी शक्तियों से अपना परिवार भी गढ़ लिया। एक बूढ़ी मां, 2 छोटे बच्चे और एक अशक्त पति, ये सब उसके रचे हुए मोहजाल के पात्र थे। वे सभी केवल आभासी थे, लेकिन इतने प्राकृतिक और जीवंत दिखते कि कोई भी शक न करे। उसने नगर की स्त्रियों के साथ स्नेह का संबंध बना लिया, पुरुषों के बीच श्रद्धा का स्थान पा लिया और बच्चों में मासी प्रिय बन गई। नगर का हर कोना अब उसके लिए खुला ग्रंथ था। हर व्यक्ति का मन, स्वभाव, भेद और दुर्बलता वह जान चुकी थी। और फिर जब सबने उस पर पूर्ण विश्वास कर लिया, तब उसने अपना असली काम शुरू किया। अब रात्रि के अंधकार में वह अपने असली रूप, विकराल, विकृत नरपिशाचिनी में लौट आती। उसकी आंखों से अग्नि निकलती, लंबे नुकीले नाखूनों से वह तंत्र रचती और उसकी सांस से भय की गंध फैलती। वह उन घरों की पहचान करती जहां ईर्ष्या, लोभ, क्रोध या दुर्बलता अधिक थी। धीरे धीरे बिना किसी को बताए वह लोगों के मन को विषैला करने लगी। कोई बिना कारण क्रोधित रहने लगा, किसी में शक का बीज उगाया, किसी को अपनों से बैर होने लगा। पहले जो नगर सौहार्द और प्रेम का उदाहरण था, अब वहां धीरे धीरे अशांति की छाया गहराने लगी। राजा सुकेतु और रानी प्रियंका यह देखकर चिंतित हो उठे।
अचानक यह परिवर्तन क्यों? अब नरपिशाचिनी ने अपने भयावह उद्देश्यों को खुलकर अंजाम देना शुरू कर दिया। प्रत्येक रात्रि वह अपने मायावी जाल से किसी एक निर्दोष बालक को अपने निवास की ओर आकृष्ट करती। फिर जैसे ही निशा गहराती, वह अपने असली स्वरूप में आकर उस अबोध बालक का भक्षण कर लेती। सुंदर नगरी में जहां पहले बच्चों की किलकारियों से गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरने लगा। एक के बाद एक बालक गायब होने लगे। प्रारंभ में लोग इसे सामान्य दुर्घटना या जंगली जानवर का हमला मानते रहे, परंतु जब यह लगातार होने लगा, तब नगरवासियों के चेहरों पर भय स्पष्ट दिखाई देने लगा। हर माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से डरने लगे। विद्यालय सूने हो गए, खेल के मैदान खाली, और नगर की गलियों से बच्चों की मुस्कान जैसे लुप्त हो गई हो। धीरे धीरे यह भयावह समाचार महाराज सुकेतु तक भी पहुंचा। राजा सुकेतु, जो सदैव अपनी प्रजा की रक्षा को सर्वोपरि मानते थे, यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने तत्काल राजसभा बुलाई। सभासदों और मंत्रियों से चर्चा की गई, लेकिन किसी के पास कोई ठोस उत्तर न था। कोई कहता यह राक्षसी तांत्रिकों का काम है, तो कोई बोलता यह किसी शाप का प्रभाव है। परंतु राजा को अनुमान था कि यह कोई अदृश्य शत्रु है जो भीतर ही भीतर नगर को खोखला कर रहा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, नगर के प्रत्येक कोने में खोजबीन की जाए। दिन हो या रात, प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति की जांच हो। कोई न बच पाए, चाहे वह साधारण हो या सम्मानित। सत्य को उजागर करना ही अब हमारा धर्म है। सैनिकों की एक चुनी हुई टुकड़ी तैयार की गई, साहसी, सतर्क और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त। उन्हें गुप्त वेश में नगर के हर भाग में तैनात किया गया। दिन में वे साधारण व्यापारी, मजदूर या साधु बनकर नगर में घूमते और रात को छाया की भांति हर संदिग्ध स्थान पर निगाह रखते। सैनिकों ने महाराज के आदेश का पालन पूरी निष्ठा और वीरता से किया। वे दिन रात नगर और उसके आसपास के प्रत्येक स्थान की छानबीन करने में जुट गए। उन्होंने पर्वतों की तलहटियों को खंगाला, घने वनों की झाड़ियों को छाना, गुफाओं में मशालें लेकर भीतर तक प्रवेश किया और नगर की हर गली, मोहल्ला, घाट और चौराहा छान मारा। नदी के किनारों, सुनसान मंदिरों, परित्यक्त भवनों और साधुओं के डेरे तक में तलाशी ली गई, किंतु सारी कोशिशों के बावजूद एक भी लापता बालक का कोई सुराग, कोई वस्त्र, कोई चिन्ह, कुछ भी नहीं मिला। हर दिशा में मानो एक अदृश्य शक्ति ने अपने पैरों के निशान तक मिटा दिए हों, जैसे वे बच्चे हवा में घुल गए हों। कहीं कोई चीख, कोई साक्षी, न कोई सुराग। सैनिकों के चेहरे पर अब थकावट और निराशा के भाव साफ झलकने लगे थे। भय की छाया ने उनके मनोबल को तो नहीं तोड़ा, पर उत्तरहीनता की पीड़ा से वे व्याकुल हो उठे। अंततः वे महाराज के समक्ष शोक और लज्जा से सिर झुकाकर उपस्थित हुए। दरबार में मौन छा गया। राजा सुकेतु ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कोई सुराग मिला? मुख्य सैनिक ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, हमने कोई स्थान ऐसा नहीं छोड़ा जहां खोज न की हो। पर्वत, वन, नदी, नगर, गुफाएं, हमने हर छाया में सत्य को टटोलने का प्रयास किया, परंतु कोई निशानी तक नहीं मिली, मानो कोई अदृश्य शक्ति इन बच्चों को निगल गई हो। राजा कुछ पल मौन रहे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि गंभीर चिंतन झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, जब सारे दृश्य द्वार बंद हो जाते हैं, तब अदृश्य मार्गों की ओर देखना पड़ता है। अब यह विषय साधारण नहीं, यह अलौकिक है। इसी बीच नरपिशाचिनी भी इस गतिविधि को भांपने लगी। उसने अपने छद्म परिवार को और भी वास्तविक बनाने के लिए नया जाल रच डाला। समस्या की गंभीरता को देखते हुए महाराज सुकेतु ने तत्काल एक कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लिया। उन्होंने सिंहासन कक्ष से आदेश दिया कि संपूर्ण सुंदर नगरी में एक विशेष घोषणा करवाई जाए। जब तक बच्चों के लापता होने का रहस्य उजागर नहीं हो जाता, कोई भी नगरवासी अपने बालक बालिकाओं को घर से बाहर न निकलने दे। नगर के सभी विद्यालय, खेल स्थल और सभा स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। नियम तोड़ने पर दंड निश्चित होगा। यह आदेश संपूर्ण राज्य हित में है। यह घोषणा नगाड़ों और शंखों की ध्वनि के साथ नगर के चौराहों, गलियों और मुख्य द्वारों पर की गई। सैनिक घोड़े पर सवार होकर हर मोहल्ले में जाकर यह आग्रह नहीं, आदेश सुनाने लगे। नगरवासियों ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में भय और चिंता एक साथ उमड़ पड़ी। अब यह स्पष्ट हो गया था कि बात सामान्य नहीं, बल्कि घोर संकट की है। उस दिन से सुंदर नगरी की चहल पहल जैसे थम सी गई। जहां पहले सुबह होते ही बच्चे गलियों में दौड़ते, पंछियों जैसी किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा रहने लगा। प्रत्येक घर के द्वार बंद रहने लगे। खिड़कियों से झांकती चिंतित माताएं, भीतर बैठे भयभीत बालक और द्वार पर बैठा कोई वृद्ध। यह दृश्य आम हो चला था। नगर की गलियां अब वीरान हो गई थी। खेल के मैदानों पर सूखे पत्तों के सिवा कुछ न दिखता। विद्यालयों में ताले जड़ दिए गए थे और हर घर में एक ही प्रश्न गूंजता, आखिर कौन है
जो हमारे बच्चों को निगल रहा है। इधर नर पिशाचिनी भी इस घोषणा से बेचैन हो उठी। अब उसके लिए शिकार आसान नहीं रहा था, किंतु वह कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। उसने मन ही मन नई योजना रचनी शुरू कर दी। अब जब महाराज की घोषणा के बाद नगर के सभी द्वार बंद हो गए और बालकों का घर से बाहर निकलना वर्जित हो गया, तो नरपिशाचिनी की रातें असंतोष और भूख में बीतने लगीं। हर रात वह अपने वास्तविक विकराल रूप में नगर की गलियों में चुपचाप विचरण करती। कभी उपवन की झाड़ियों के पीछे छिप जाती, कभी सूने घाटों की सीढ़ियों पर बैठकर अंधकार को निहारती, कभी मंदिर की छाया में जाकर मंत्र बुदबुदाती, मगर उसे एक भी बालक दिखाई नहीं देता था। उसकी लाल आंखों में अब क्रोध के साथ साथ हताशा भी झलकने लगी थी। हर बार वह किसी दिशा में आशा लेकर दौड़ती, कहीं कोई रोशनी, कोई हंसी, कोई मासूम पदचाप, पर हर दिशा से उसे केवल सन्नाटा और बंद द्वारों की गूंजती हुई खामोशी मिलती। अब उसकी मायावी शक्तियां भी कमजोर होने लगी थीं, क्योंकि उसका बल मासूम जीवन रस पर आधारित था। बिना आहार के उसकी शक्ति दिन ब दिन क्षीण होती जा रही थी। वह अब उतनी रूप परिवर्तन की क्षमता भी नहीं दिखा पा रही थी। नरपिशाचिनी जानती थी कि यदि जल्द ही कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिला तो उसकी पहचान उजागर हो सकती है। इसलिए वह अब हर रात अंधेरे में बैठकर सोचती, कैसे तोड़ा जाए यह मानवों का घेरा, कैसे फांसा जाए कोई निश्चल आत्मा। अब वह भूखी रहने लगी थी। भूख केवल मांस की नहीं, शक्ति की, अस्तित्व की। उसके भीतर की तामसी ज्वाला धधक रही थी और वह किसी एक चूक की प्रतीक्षा कर रही थी। एक गलती, एक खुला द्वार, एक असावधानी। राजा सुकेतु को जब यह स्पष्ट हो गया कि यह संकट सामान्य उपायों से नहीं सुलझेगा, तो उन्होंने अंतिम आशा के रूप में नगर के सभी विद्वानों, आचार्यों, तांत्रिकों और राजपुरोहितों की एक विशेष सभा बुलाई। राजमहल के सभा मंडप में अग्निकुंड जल रहा था और उसके चारों ओर गंभीर मुद्रा में बैठे थे नगर के श्रेष्ठ मनीषी। कुछ ने ग्रंथों की शरण ली तो कुछ ने ज्योतिष गणना की। कई घड़ी तक विचार विमर्श चला। किसी ने तांत्रिक क्रिया का सुझाव दिया, किसी ने रात्रि यज्ञ, तो किसी ने नगर से बाहर के ऋषियों की सहायता लेने की बात रखी। किंतु अंततः कोई भी योजना पूरी तरह कारगर नहीं लगी। सभा में एक गहरा मौन छा गया। उसी क्षण दरबार के द्वार से एक बूढ़ा आदमी फटे हाल वस्त्रों में हांफता हुआ भीतर आया। सैनिक उसे रोकने ही वाले थे, पर उसकी आंखों की गंभीरता देखकर राजा ने इशारे से अनुमति दी। वृद्ध ने आते ही हाथ जोड़कर ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास एक योजना है। राजा सुकेतु ने गंभीर स्वर में कहा, कहो क्या योजना है? वृद्ध ने सभा की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, महाराज, जब शत्रु छुपा हो और उसका चेहरा हमें न मालूम हो, तब सबसे अच्छा उपाय होता है उसे स्वयं प्रकट होने देना। मेरी प्रार्थना है कि आप नगर के किसी एक निश्चित स्थान पर कुछ बच्चों को जानबूझकर अकेला छोड़ें, किंतु उनकी अदृश्य निगरानी पहले से सुनिश्चित कर दें। जैसे ही वह बाल भक्षक प्रकट होगा, वह जाल में फंस जाएगा। सभा में एक हलचल सी मच गई। कुछ ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। कुछ ने कहा, इससे बच्चों की जान को खतरा होगा। किंतु राजा की दृष्टि स्थिर और गंभीर थी। उन्होंने कहा, जब रक्षक असफल हो जाए तब स्वयं को प्रलोभन बनाकर शत्रु को बुलाना पड़ता है। हम अपने श्रेष्ठतम सैनिकों और तांत्रिकों के साथ इस योजना को सावधानीपूर्वक क्रियान्वित करेंगे। वृद्ध मुस्कुराया। राजा ने उसे आदर सहित बैठने को कहा। अब सुंदर नगरी की भूमि पर एक बड़ा जाल बुना जाने वाला था। शिकार करने वाला स्वयं अब शिकारी के शिकंजे में आने वाला था। परंतु जब नगर में इसकी सूचना फैली तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अकेला छोड़ने को तैयार ना हुए। सबके मन में डर बैठ चुका था। वह डर जो अपने बच्चे को खो देने की कल्पना मात्र से भी कांपा देता है। राजा ने बहुत समझाया, बहुत विनती की। यह एक युक्ति है जिससे हम सभी बच्चों को बचा सकते हैं। यदि आज हमने साहस नहीं दिखाया तो कल शायद किसी के पास संतान न बचे। किंतु प्रजा भय से जकड़ी थी। आखिरकार महाराज सुकेतु ने एक महान निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जब मेरी प्रजा अपने बच्चों को संकट में नहीं डाल सकती तो मैं अपने पुत्र को इस योजना के लिए समर्पित करता हूं। यदि एक राजकुमार के त्याग से हजारों बालकों की रक्षा होती है तो यह सौदा सस्ता है। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महारानी के नेत्र भर आए, किंतु उन्होंने भी धर्म और कर्तव्य के मार्ग में बाधा न बनते हुए सिर झुका लिया। और इस प्रकार राजकुमार चंचल को नगर की सीमा के पास एक सुंदर उपवन में अकेला छोड़ दिया गया, सैनिकों और तांत्रिकों की अदृश्य निगरानी के साथ। जैसा नाम वैसा स्वभाव। राजकुमार चंचल तो स्वभाव से ही अत्यंत चंचल और उत्साही था। जैसे ही वह राजमहल से बाहर आया, वह हर्ष और उत्साह से उछलने कूदने लगा। पहली बार वह नगर की गलियों, उपवनों, पगडंडियों को देख रहा था। जिसे देखता तोते, गायें, माली, मटका ढोती स्त्रियां, नाचते मोर,
उसी की नकल करने लगता। कभी कोई पतंग देखता तो उसकी ओर दौड़ता, कभी किसी बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता। बेचारे सैनिक, जो एक निश्चित दूरी से उसकी निगरानी कर रहे थे, उसका पीछा करते करते हाँफने लगे। राजकुमार दौड़ते दौड़ते नगर की सीमा से थोड़ा दूर एक पगडंडी पर आ पहुंचा। धूप तेज थी और लंबे समय से दौड़ने के कारण सैनिकों का गला प्यास से सूख गया। एक स्थान पर उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वे कुछ क्षण रुककर पानी पीने लगे। इधर राजकुमार, जिसे तो बाहर की दुनिया पहली बार मिली थी, अब भी मुग्ध होकर नगर की सुंदरता निहारते हुए दौड़ता चला जा रहा था, बिल्कुल निसंकोच, निडर और निश्चल। किंतु उन्हें क्या पता था कि इसी क्षण एक छाया, जो वृक्षों की डालियों के बीच से उन्हें ताक रही थी, अब गतिशील हो उठी थी। संयोग से ठीक उसी समय नरपिशाचिनी नगर के उसी मार्ग से गुजर रही थी। जैसे ही उसकी नजर राजकुमार चंचल पर पड़ी, उसकी लाल आंखों में चमक आ गई और मुंह से लार टपकने लगी। वह वर्षों से जल रही भूख को अब शांत होता हुआ कल्पना में ही छकने लगी। उसने चारों ओर देखा, कोई भी आसपास नहीं था। वह तुरंत अपने सुंदर स्त्री के छद्मवेश में आ गई और हाथ में रंग बिरंगे खिलौने ले आई। लल्ला, देख, तेरे लिए कितने प्यारे खिलौने लाई हूं, लेना। राजकुमार खिलौने देखकर उछल पड़ा। उसे तो वैसे भी बाहर पहली बार आने का अवसर मिला था। वह खिलौनों में इतना मग्न हो गया कि यह भी नहीं सोच पाया कि यह स्त्री कौन है। जब उसने और खिलौने मांगे तो पिशाचिनी ने ममता भरे स्वर में कहा, आ मेरे साथ, मेरे घर में और भी ढेर सारे खिलौने हैं, मिठाइयां भी हैं। राजकुमार उत्साह से उसके साथ चल पड़ा। यह दृश्य दूर से देख रहे सैनिकों को शक हुआ। वे तुरंत उनके पीछे दौड़े, किंतु कुछ ही दूर जाने पर पिशाचिनी ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया और गायब हो गई। अब नरपिशाचिनी अपने गुप्त भूत बंगले में थी। उसका घर घने वृक्षों के बीच छिपा हुआ, अंधेरे और भय के बीच बसा हुआ था। उसने राजकुमार को चूल्हे के पास बिठा दिया और आग सुलगाई। लकड़ियां डालते हुए वह बुदबुदा रही थी, आज तो मजा आ जाएगा, इतना रस भरा बालक, राजसी, खून, हाँ। वह अब एक बड़ा मांस पकाने वाला बर्तन लेने भीतर चली गई। उधर राजकुमार का चंचल मन शांत नहीं बैठा। उसने एक जली हुई लकड़ी उठाई और छत पर दे मारी। छत से राख और धुआं उड़ने लगा। दूसरी लकड़ी उठाकर लकड़ियों के बड़े गट्ठर पर फेंक दी। अब वहां धधकती आग फैलने लगी। इतने में राजकुमार तीसरी जलती लकड़ी लेकर चुपचाप बर्तन धो रही पिशाचिनी के पीछे जा खड़ा हुआ। अब वह अपने असली भयानक रूप में थी। पीठ झुकी हुई, उलझे बाल, झूलती त्वचा और नुकीले दांत। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, राजकुमार डर से कांपने लगा, लेकिन उसके हाथ में जलती लकड़ी थी। उसने उसी डर को हिम्मत में बदलते हुए वह जलती लकड़ी उसके सिर पर दे मारी। पिशाचिनी का सिर भभक कर जलने लगा। वह बुरी तरह चीखने लगी और बचाव के लिए दौड़ी, किंतु हड़बड़ाहट में पानी का घड़ा फोड़ बैठी। अब न घर में पानी बचा था और न समय। आग ने धीरे धीरे पूरे घर को लपटों में घेर लिया। राजकुमार ने मौके का फायदा उठाया और दहकती लपटों के बीच से भागता हुआ बाहर की ओर निकल पड़ा। अब घर में कहीं पानी नहीं और पूरा घर जल रहा था। इधर सैनिक अभी भी इधर उधर दौड़ते हुए राजकुमार की खोज में लगे थे। तभी एक सैनिक की नजर एक सुनसान स्थान से उठते हुए घने काले धुएं पर पड़ी। सबके कदम वहीं रुक गए। धुआं, इस निर्जन स्थान में अवश्य ही कुछ अनहोनी है। सैनिक बिना समय गंवाए उस दिशा में दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा, एक जली झुलसी झोंपड़ी के बाहर राजकुमार चंचल भयभीत खड़ा था और उसके सामने एक भयानक रूप धारण किए नर पिशाचिनी पागलों की तरह चिल्ला रही थी। राजकुमार का चेहरा राख से ढका था, किंतु उसकी आंखों में अब भी हिम्मत की चमक थी। सैनिकों ने तुरंत तलवारें निकाल ली और पिशाचिनी को चारों ओर से घेर लिया। उसने भागने की बहुत कोशिश की, मगर अब वह बुरी तरह घायल और थकी हुई थी। तांत्रिकों ने भी पीछे से मंत्रों की वर्षा की और एक विशेष तांत्रिक जाल में उसे बंदी बना लिया गया। पिशाचिनी की चीखें जंगल में गूंजती रहीं, मगर अब वह शिकार नहीं, शिकार बनी थी। राजकुमार को गले लगाते हुए सैनिक राजमहल लौटे। नगर में जैसे ही यह समाचार फैला, राजकुमार चंचल ने अपने साहस और चतुराई से नर पिशाचिनी को परास्त कर दिया। चारों ओर उल्लास की लहर दौड़ गई। महाराज सुकेतु ने जब यह समाचार सुना, उनकी आंखों में गर्व और स्नेह के आंसू आ गए। उन्होंने राजसभा में घोषणा की, यह केवल एक बालक की जीत नहीं है, यह धैर्य, कर्तव्य और चंचल बुद्धि की विजय है। राज्य भर में दीप जलाए गए, ढोल नगाड़े बजे और हर घर से बच्चों की हंसी फिर गूंजने लगी। इस प्रकार राजा की कर्तव्य निष्ठा और राजकुमार की चंचलता ने सुंदर नगरी को पिशाचिनी के आतंक से मुक्ति दिला दी और एक नई आशा का दीप पुनः प्रज्वलित हुआ। तो मित्रों, यह एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जिसमें एक नरपिशाचिनी तरह के रूप बदलकर छोटे से छोटे बालकों का भक्षण करती थी। आज समाज में इस तरह की कई नरपिशाचियां पैदा हो गई हैं जो लोगों के बाल मन का भक्षण कर जाती है।
तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।